तो शुरुआत में हमने आपको सप्त ऋषियों के बारे में बताया था। आइए सप्त ऋषियों के दर्शन भी करा देते हैं आपको। सप्त ऋषियों की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है, तो उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। आइए, ये महर्षि वशिष्ठ हैं। ये इनका नाम आपने कई बार रामायण में सुना होगा, क्योंकि ये भगवान राम के परिवार के सूर्यवंश के पुरोहित रहे थे। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत योगदान दिया हर एक चीज़ में। जैसे गंगा लाने में, जब भगीरथी गंगा लाने वाले थे, उससे पहले इन्होंने कहा था कि आपको कैसे जाना है और गंगा लेके आने का है, ये सारी बताया था उन्होंने। साथ ही साथ दशरथ को कैसे पुत्र प्राप्ति होगी वो भी इन्होंने कहा था। विश्वामित्र जब आए थे दशरथ जी के पास राम को लेने के लिए, सीता से मतलब कि वहाँ पर राक्षसों को मारने के लिए, तो इन्होंने दशरथ जी को समझाया था कि जो आपका पुत्र है वो कोई मामूली पुत्र नहीं है, स्वयं नारायण का अवतार है, तो आप इनको जाने दीजिए। तो इनका योगदान काफ़ी रहा है। महर्षि जमदग्नि हैं। इन्हें ज़्यादा करके संजीवनी की विद्या के बारे में जाना जाता है, क्योंकि संजीवनी इसलिए क्योंकि उस समय महर्षियों में सिर्फ दो ही ऋषियों को संजीवनी के बारे में पता था। एक महर्षि शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे, और इन्हें कहा जाता है, इनको भी संजीवनी के बारे में पता था। दूसरी बात, ये भगवान परशुराम के पिता भी थे। ये महर्षि गौतम है। इनकी पत्नी ही अहिल्या, जिनको पत्थर स्वरूप में, जो पत्थर के रूप में बदल गई थी, और भगवान राम के रजकर्ण या उनके स्पर्श से ही और वो वापस कन्या स्वरूप में आके स्वर्ग में चली गई थी। ये महर्षि विश्वामित्र हैं, जिन्हें गायत्री मंत्र का रचयिता माना जाता है। साथ ही जन्म से क्षत्रिय थे। ऋषि वशिष्ठ से एक तरह से तुलना के रूप में इन्होंने ब्रह्मचर्य का शिक्षा ली थी और एक ब्राह्मण के रूप में विख्यात हुए थे। साथ ही साथ इन्होंने त्रिशंकु, अगर आपने नाम सुना होगा, भगवान राम के पूर्वज से हुए थे। उन्होंने जीवित जाने की इच्छा जाहिर की थी, स्वर्ग जाने की। तो ये इन्होंने त्रिशंकु के लिए खुद का एक नया स्वर्ग का निर्माण कर दिया था, जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में था। इतने महान महर्षि थे ये महर्षि कश्यप हैं। इन्हें ज़्यादा करके सभी देवी देवता, राक्षसों, दानव, सर्पों के पिता कहा जाता है। इन्होंने राजा दक्ष की 13 पुत्रियों के साथ विवाह किया था, जिनमें अलग अलग लोगों के साथ इनके पुत्र प्राप्ति हुए थे। और जैसा आपने गोत्र कभी सुना होगा कि आपका गोत्र क्या है, आपका गोत्र क्या है, तो सबका गोत्र अलग अलग होता है। तो अगर जैसे आपको अपना गोत्र ना पता हो, तो आप कश्यप गोत्र भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सभी देवी देवता, पशु पक्षी, यहाँ तक कि वृक्षों तक के भी पिता कहे गए हैं। ये महर्षि अत्रि मुनि हैं। इनका भी काफ़ी योगदान रहा संसार को चलन करने में। इनकी पत्नी सती अनसुईया थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़ी भक्त थी, और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उन्होंने बालक रूप में बदल दिया था अपनी योग माया से। अपनी भक्ति की शक्ति से उन्होंने बच्चों के रूप में बदल दिया था। ये बच्चे तीनों वही आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। बात को जब वो उनको मुक्त किया गया बच्चों से, तो उन्होंने माँ को वरदान दिया कि आप ही मेरे स्वरूप, हमारे स्वरूप में आपको पुत्र प्राप्ति होगी, जिससे इनके 3 पुत्र हुए, भगवान चंद्र, साथ ही साथ दुर्वासा ऋषि, और तीसरे दत्तात्रेय भगवान। तो दत्तात्रेय भगवान महाराष्ट्र और गोवा साइड में काफ़ी अच्छे पूजे जाते हैं। चंद्र देवता को तो आप जानते ही हो। और दुर्वासा ऋषि अपने श्राप के लिए बहुत फेमस थे, सबको श्राप देते रहते थे, और उनकी वजह से, श्राप देने की वजह से समुद्र मंथन हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो उनके श्राप के कारण हुई थी। जब आप महाकाल लोक के अंदर आएंगे तो आपको 2 द्वार दिखाई देंगे, एक नंदी द्वार, दूसरा पिनाक द्वार। पिनाक द्वार के सामने अगर आप देखेंगे तो ये संरचना है त्रिपुरा राक्षस को मारने की, जो भगवान शिव अपने पिनाकी धनुष से मारते हैं। अब ये पिनाकी धनुष वही धनुष है जिसको राम भगवान सीता जी के स्वयंवर में तोड़ देते हैं, और परशुराम जी उसके लिए आते हैं। साथ ही साथ तो भगवान शिव के पास यही एक धनुष नहीं था, उनके पास बहुत सारे अस्त्र थे, जैसे त्रिशूल, यहाँ तक कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उन्हीं का अस्त्र था, और परशुराम को दिया हुआ परशु भी उन्हीं का अस्त्र था। ये सब समय समय पर, और उन्होंने अपना अस्त्र दिया था पास्तुपतास दिया था अर्जुन को महाभारत के समय में युद्ध करने के लिए।
अभी आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर एक आपको संरचना दिखाई देगी, 9 ग्रह की संरचना, जिसके मध्य में सूर्य है और उसके चारों तरफ 9 ग्रह घूम रहे हैं। अभी आप ये सोच के कंफ्यूज मत होना कि ये संरचना जो बनाई गई ये 8 ही ग्रहों के क्यों है, क्योंकि जब 9 ग्रह की आप बात कर रहे हो तो सबसे आपको बता देते हैं कि ये संरचना पृथ्वी के अंदर बनी हुई है, तो पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो इसलिए पृथ्वी को यहाँ पर रखा नहीं गया, मगर है पूरे 9 ग्रह। महाकाल लोक के अंदर आप आएंगे तो आपको समुद्र मंथन का दृश्य दिखाई देगा। ये इसके बारे में तो आपको सब पता ही है कि ये देव हैं, ये दानव हैं, भगवान शिव विष का पान कर रहे हैं जिससे वो नीलकंठेश्वर कहलाए। मगर आपको पता है कि उस समय 2 विष निकले थे। एक विष कालाकोट या हलाहल जिसे कहा गया, जिसे भगवान विष्णु ने पान किया। दूसरा विष निकला था नागराज वासुकी के द्वारा। हाँ, ये नागराज वासुकी है, नागराज शेषनाग नहीं है, शेषनाग और वासुकी में बहुत अंतर है। तो वासुकी द्वारा जो विष निकला था, उस समय के जितने भी सर्प थे वो पी के उसका पान किए थे। इस तरह सिर्फ महाशिव नहीं, उस समय जो स्थित सर्प भी थे वो भी पान किए थे विष का। शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि हम आपको महाकुंभ या कुंभ के बारे में बताएंगे, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है वो हम आपको बता देते हैं। इसकी शुरुआत की कथा भी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। तो इससे जब अमृत निकला था, तो अमृत निकलने के बाद क्या हुआ था, भगवान धन्वंतरी देव अमृत को घड़े में लिए हुए थे और वो बाहर निकले। तो जब बाहर निकले तो देवता उनकी तरफ दौड़ पड़े। जब दौड़ पड़े तो इधर उधर विश्व में हर जगह भागे, हर एक कोने में भागे। तो एक जगह उनका मुठभेड़ हो गया राक्षसों का और धन्वंतरी देव का। तो खींचातानी में उस घड़े से 4 बूंद पृथ्वी की तरफ गिर गई। तो वो 4 बूंदें जहाँ पर गिरी वहाँ पर कुंभ का निर्माण हो गया या कुंभ का मेला लगता है। वो जैसी जगह है हरिद्वार, प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद थी आज प्रयागराज है। उसके बाद ये यहाँ पर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के ऊपर, और चौथी है नासिक में गोदावरी नदी के ऊपर वो 4 बूंदें गिरी थी। आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्हीं जगहों में महाकुंभ लगता है या कुंभ का मेला लगता है। अब यहाँ उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ की शुरुआत हुई थी और वो हर 12 वर्ष में होता है। अब 12 वर्ष में इसलिए कि राक्षसों और दानवों के बीच में जो अमृत की लड़ाई हुई थी वो 12 डिवाइन ईयर्स के ऊपर था, और देवताओं का एक डिवाइन डेज हमारे 1 साल के बराबर होता है, इसलिए 12 वर्ष के में यहाँ पर मनाया जाता है। अभी आप महाकाल लोक के अंदर आएंगे तो आपको बहुत सारी मूर्तियां दिखाई देंगी। उनमें से एक मूर्ति आपको आकर्षित करेगी, वो है रावण की मूर्ति। अभी आप ये सोचेंगे कि महाकाल लोक में रावण क्या कर रहा है, तो आपको बताता चलूं कि महाकाल के सबसे परम भक्त थे रावण। इन्होंने बहुत तपस्या की थी भगवान शंकर की, और यही थे जिन्होंने शिव तांडव की रचयिता की थी, जो हम लोग डमक डमक डिगान डबल में बोलते हैं, उसकी रचयिता भी इन्होंने ही की थी। तो रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी कोशिश की थी। उनमें से एक कोशिश थी ये कैलाश पर्वत उठाने की। तो आप देख सकते हैं रावण ने अपने दोनों हाथों से कैलाश पर्वत को उठा लिया है, जहाँ पर शिव भगवान का पूरा परिवार वास करता था। इधर आपको दीवारें भी दिखाई देंगी जिनमें बहुत सारी कलाकृतियाँ दिखाई देंगी। ये सारी कलाकृति शिव पुराण से और अलग अलग पुराणों कथाओं से उठाई गई, जो शिव जी के ऊपर है सारी कथाएं। तो आप इनको भी, इनके नीचे मंत्र लिखा है, वो आपको शायद समझ में आया कि ना है। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी जाए, सामने उसके जो स्टैचू है उसके सामने कुछ लिखा हुआ है, और उसके ऊपर एक बारकोड है। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको स्कैन करेंगे तो उसकी सारी कथा, पूरी कथा आपको सुनाई देगी या दिखाई देगी, पढ़ने को मिल सकती है। महाकाल लोक का ये मेन एंट्रेंस है जो नंदी द्वार कहलाता है। यहाँ से आप मंदिर का दर्शन भी कर सकते हैं और महाकाल लोक के भी पूरे दर्शन कर सकते हैं, जिसका शिलान्यास और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हुआ था। और एक बात है मोदी सरकार के बारे में बोलूँगा, उन्होंने बहुत सारे मंदिरों में अच्छा काम किया। इवन मंदिर ने गुरुद्वारे के भी बहुत अच्छे काम किए। जैसे अगर आप केदारनाथ मंदिर में जाओगे तो वहाँ कॉरिडोर का निर्माण किया, वाराणसी जाओ तो वहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया, यहाँ पर भी महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण किया, पावागढ़ मंदिर का निर्माण किया, सोमनाथ की चारों तरफ दीवारों का अच्छी तरह दुरुस्त कराया। ये कॉरिडोर 900 मीटर में फैला हुआ है और अभी ये इसका फर्स्ट फेज़ है। इसका सेकंड फेज़ भी आने वाला है, वो धीरे धीरे बन रहा है। और साथ ही साथ मोदी सरकार में बहुत अच्छे मंदिरों का निर्माण हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये त्रिवेणी म्यूजियम है जिसमें आपको सनातन धर्म की सारी धरोहरों को संभाल कर रखा गया है।
जो आपको पुरातन काल से जोड़ती है। आप हमारे चैनल में आए, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कुछ गलती हो तो कमेंट करें। आप हमें भूल ना जाएं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और जब भी समय मिले घूमते रहिए। तो चलो घूम के आएँ।